The tragedy in the national capital, where 3 young IAS aspirants have lost their lives due to waterlogging in a basement of a coaching center, is continuing to be our top story. I also have Delhi BJP MP Manoj Tiwari now joining us exclusively on CNN News 18. मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद CNN न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से, और एमसीडी भी अब उनके अंडर आती है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये हत्याएं हुई हैं। इसको हत्या कहना चाहिए, इसको सिर्फ डेथ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आम आदमी की पार्टी के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और उनके बाकी लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि वो बार बार डीसिल्टिंग के मामले में दिल्ली एलजी के पास फाइल्स भेजते थे, लेटर्स लिखते थे, लेकिन ऑफिसर्स से, ब्यूरोक्रेसी से उनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है, इसलिए काम नेशनल कैपिटल में नहीं हो पा रहा है, अभी भी नहीं हो पा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी एमसीडी के कंट्रोल में है। देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना ये बयान है कि डीसिल्टिंग के लिए आप बहाना बना रहे हैं, एलजी के पास जाने की ज़रूरत है। आप सरकार चला रहे हैं, आप दिल्ली सरकार में हैं, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी 2 साल से आई है, और उसके बाद इतनी दर्दनाक घटना घटी है कि जिसको सुन करके, वो दृश्य देख करके कि कैसे एक बेसमेंट भर जाता है, और ऐसा नहीं कि बेसमेंट अभी बना था, वो बेसमेंट बहुत दिनों से है, वो सड़क बहुत दिनों से है, वहाँ का नाली बहुत दिनों से है, और बहुत दिनों से वहाँ के लोग नाले को साफ कराने के लिए गुहार कर रहे थे। दुर्गेश पाठक वहाँ के विधायक हैं, उनकी पार्टी का दिल्ली में सरकार है, उनकी पार्टी एमसीडी में है, और इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, उसके बाद आपका बहाना यह आता है कि डीसिल्टिंग के लिए हम एलजी के पास फाइल भेजते हैं। वो कह रहे हैं कि हम घोटाला करने के पहले फाइल नहीं भेजते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम मीटिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स जो एलजी को रिपोर्ट करते हैं, बीजेपी की सेंट्रल सरकार को रिपोर्ट करते हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो फिर शराब घोटाले की नीति कैसे बन गई? फिर उसके पहले ऑड एंड इवन की नीति कैसे बन जाती है? आप इस तरह का झूठ बोल करके किसको धोखा देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? मैं समझता हूं शिवानी जी, ये इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। अगर आपसे ये नहीं कुछ होता है तो आप फिर इस्तीफा दे दो, छोड़ दो। आप घटना होने के बाद ये बहाना करने की जगह आप पहले से छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हम छोड़ रहे हैं। लेकिन तब तो आपको राज करना है, तब तो आपको सत्ता चलाना है, तब तो आपके नेता जेल जाने के बाद भी, वो पूरे देश में एक चलन है कि जेल जाने के पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो भी आप इस्तीफा नहीं देते हैं। और जब घटना होती है तो आप दूसरे को, ये सरासर झूठ है। डीसिल्टिंग करना, इसमें एलजी का क्या मतलब? आपके पास 76,000 करोड़ का बजट है, उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके कार्य में दखल नहीं दे सकता। एलजी का दखल तब होता है जब संवैधानिक काम में आप रोड़े अटका रहे हो, संविधान के अलग जा करके कुछ करना चाह रहे हो, तब जाके लॉ बीच में आता है। उसको लाने के लिए कभी कभी एलजी आपको कह सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 5,000 टीचर का इन लोगों ने 1:30 बजे रात में तबादला कर दिया, तो उस समय तो एलजी के पास चिट्ठी नहीं गई, लेकिन जब टीचर सांसदों के पास आए, सांसदों ने एलजी से गुहार किया, तब एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने कहा कि नहीं, इस प्रकार से रातों रात 5,000 का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर की कोई पॉलिसी नहीं है, तब जाके उनको रोका गया। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सिर्फ ब्लेम गेम की सरकार रह गई है शिवानी जी। मैं CNN न्यूज़ 18 के लोगों को बताना चाहूंगा, हमारा मन रो रहा है। हमारे जब सांसद वहां की बांसुरी स्वराज और प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गए, तो आम आदमी पार्टी का यूथ विंग को भेज करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई कि यहाँ की बात को मत उठाओ। ये सब कुछ के लिए क्या आपको एलजी कहते हैं? ये एलजी पर कब तक दोष देते रहेंगे? मैं बहुत
मेरा मन इतना दुखी है इस घटना पर कि हमसे कोई शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी ब्लेम गेम करने में लगे रहते हैं। अच्छा मनोज जी, जागिए, दोषी आम तो आदमी कोई ना पार्टी कोई की है। सरकार जागे। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सांसद रहे हैं दिल्ली से, दोबारा चुन के आए हैं, अब आप इकलौते ऐसे सांसद हैं जो दोबारा चुन के आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एमसीडी की जो जिम्मेवारी है, उनके ऑफिशियल्स की जो जिम्मेवारी है, या दिल्ली पुलिस में जो ये इलीगल काम चल रहे हैं बेसमेंट्स में, उनमें जिनकी जिम्मेदारी है, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी है, ऑफिशियल्स की भी जिम्मेदारी है। 100% लेनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जब भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जहां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो हमने लिया होगा उसको। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। अब एमसीडी में सरकार उनकी, मेयर उनकी, विधायक उनके, पीडब्ल्यूडी उनका, जल बोर्ड उनका, दिल्ली सरकार उनकी, उसके बाद भी आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो इसको हम आप क्या कह सकते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कह रही हैं कि दिल्ली में अगर पुलिस की कोई गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदारी तो केंद्र को ही लेनी पड़ेगी। और उस बिल्डिंग को भी अभी 10 दिन पहले ये लोग कैसे लाइसेंस दे दिए, तो ये सारी चीजें एक बड़ा सवाल उठा रहा है। मैं तो उन बच्चों का चेहरा देख रहा हूं जो आए थे अपने जीवन को सजाने और ऐसे मौत के मुंह में समा गए। इसलिए चूंकि दुर्गेश पाठक जी विधायक को क्षेत्र की जनता ने बार बार नाले को साफ करने को कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन वो बताए होते कि हम ट्वीट किए होते कि हम नाले को साफ कराने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी नहीं आ रहे हैं, आज वो ये बात कह रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह की घटना होने दी है, और जहां जानबूझकर के इस तरह से गड़बड़ी होने दोगे तो हादसा नहीं, उसको हत्या ही कहा जाएगा। ये मेरा स्टैंड है। मनोज तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।